हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर ओवरऑल 75 क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया गया है और ये सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग एक काम करिएगा, हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जो है चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? आप सभी दोस्त जानते हैं नासा जो है ये आपका क्या है, अमेरिका की जो है एक स्पेस एजेंसी है। और इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? इसरो है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, नासा के द्वारा जो है एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, उसका नाम है लूनर ट्रेल ब्लेजर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्या करेगा, क्या पता लगाएगा? ये दोस्तों चंद्रमा पर पानी की खोज करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ACADA सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? बताएं आपका यहाँ पर सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा। ACADA सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? याद रखें, L&T कंपनी। क्या नाम है? L&T कंपनी के साथ जो है अनुबंध किया है, याद रखिएगा, भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ACADA सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, आप कहोगे L&T। ठीक है, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल देखो, विश्व प्रोटीन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएं। चलिए, विश्व प्रोटीन दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? जवाब देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए आप लोग। चलिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। प्रत्येक वर्ष साथियों याद रखिएगा विश्व प्रोटीन दिवस जो है 27 फरवरी को मनाया जाता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखें, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? बताएं। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह। सभी लोग प्रयास कर सकते हो। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीयूष गोयल के द्वारा जो है भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आप सभी को पता है बिल्कुल फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो साथियों एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दें, इसमें जो है आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने जो है दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका का विरोध क्यों किया है? यह न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर है, यह असंवैधानिक है, यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लें और आंसर देने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिए, केंद्र सरकार ने जो है दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध की याचिका का विरोध क्यों किया है? तो यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, NASMSR मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण जो है किस संगठन के द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिसाइल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। NASMSR मिसाइल का जो है हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, यह जो है किस संगठन के द्वारा किया गया है इसका परीक्षण? आप कहोगे सर DRDO। ठीक है, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो राइट है, DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला सवाल देखें, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा शुरू किया गया? बताएं। अमेरिका, जापान, डेनमार्क, जनवरी। चलिए, सवाल नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर, आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए। बताएं, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा जो है शुरू किया गया है? बताएं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डेनमार्क के द्वारा दोस्तों ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत करी गई है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर 8वां है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं? बताएं। जीव दया पुरस्कार और प्राणी मित्र पुरस्कार, प्राणी मित्र पुरस्कार,
भारत रत्न, जीव दया पुरस्कार? बताएं। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जो है कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? याद रखिएगा साथियों, जीव दया पुरस्कार और प्राणी मित्र पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 देखिएगा। फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? बताएं। यहां पर आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? गूगल, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन? चलो भाई प्रयास करो। आप कहोगे सर यहाँ पर जो पेटीएम है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। अमेरिका का नया गोल्ड कार्ड निवेश वीजा कितने डॉलर का निवेश करने पर मिलेगा? बताएं। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करें। चलिए, अमेरिका का नया गोल्ड कार्ड निवेश वीजा जो है कितने डॉलर का निवेश करने पर मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लगभग 8 लाख डॉलर निवेश करने पर जो है मिलेगा क्या? अमेरिका का नया गोल्ड कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट। अगला सवाल देखें भाई। कौन सा देश जो है चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? अमेरिका, रूस, भारत, सिंगापुर? बताएं। चलिए, कौन सा देश जो है चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? चलिए प्रयास करें। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश जो है अपना प्यारा भारत बन गया है। पहले स्थान पर है चीन। अगला सवाल, कौन सा राज्य लगातार जो है तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है? बताएं। चलिए, यहां पर आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? प्रयास कर सकते हो। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? बताएं। कौन सा राज्य जो है लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है? बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन आपका सटीक हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? बताएं। चलिए, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? बताएं। चलिए, बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल, राजस्थान? आप कहोगे सर नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन जो है न्यू दिल्ली में किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई। फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? बताएं। कतर के द्वारा जो है भारत में कितने अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा? ये घोषणा जो है यहाँ पर जो है कितने डॉलर की करी गई है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या होगा इस सवाल के लिए? बताएं। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 10 अरब डॉलर। ठीक है, फरवरी 2025 में जो है कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा करी है? 10 अरब डॉलर की। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएं। चलिए प्रयास करें। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? प्रयास करें। चलिए, याद रखिएगा साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, भारत के किस राज्य ने जो है फरवरी 2025 में अपना स्थापना दिवस मनाया है? बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से ज़रूर लाइक करें। चलिएगा भाई, भारत के किस राज्य ने जो है फरवरी 2025 में अपना स्थापना दिवस मनाया है? आप कहोगे सर मिजोरम। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। मिजोरम के द्वारा जो है फरवरी में अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला सवाल देखें। किस राज्य की जो है वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताएं। स्कोच पुरस्कार से जो है किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को सम्मानित किया गया है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? असम, नागालैंड, महाराष्ट्र, गोवा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
आप सभी दोस्त कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नागालैंड राज्य की जो है एक वन प्रबंधन परियोजना है और इसे जो है स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन आपका साथियों राइट। अच्छा, नागालैंड की दोस्तों राजधानी क्या है? कोहिमा है। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर करिएगा, वर्तमान समय में जो है भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कुल कितने स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? इंदौर, पुणे, नागपुर, चेन्नई। सभी लोग प्रयास करें, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा बताएं। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंदौर, पुणे, नागपुर, चेन्नई। चलिए, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पुणे में। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें, भारत किस वर्ष तक जो है 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जो है एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? बताएं, सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। भारत के यहाँ पर दिया है, भारत जो है किस वर्ष तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? बताएं, 2028 तक, 2030 तक, 2035, 2047 तक। आप कहोगे सर 2047 तक जो है अनुमान लगाया गया है कि भारत जो है 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला देश बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने जो है सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड पहल शुरू की है? आपसे सीधा सवाल ऐसे पूछ सकता है कि एन प्राउड पहल जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु, बिहार, केरल, कर्नाटक। बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? चलिएगा, एन प्राउड पहल जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? आप कहोगे सर केरल के द्वारा। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, देखें भाई, सवाल नंबर 21। हाल ही में किस देश ने जो है 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की घोषणा की है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, आप लोग भी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। हाल ही में जो है किस देश ने 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की घोषणा की है? तो वो है अपना प्यारा भारत। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका सवाल नंबर 22। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्कूनर चैंपियनशिप जीती है? बताएं। चलिए, नेशनल स्कूनर चैंपियनशिप जो है किसके द्वारा जीता गया है? चलिए, प्रयास करें। अशोक सांडिल्य, गीत सेठी, पंकज आडवाणी, माइकल फरेरा। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंकज आडवाणी के द्वारा जो है नेशनल स्कूनर चैंपियनशिप जीता गया। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, हाल ही में किस संगठन ने जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी मित्र? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा बताएं। चलिए, आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि मित्र प्लेटफॉर्म जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस संगठन के द्वारा? बताएं। आरबीआई, सेबी, एनएसई। बताएं, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र प्लेटफॉर्म जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेबी। अच्छा, यहाँ पर सी में भी सेबी दिया है, तो भाई सेबी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेबी के द्वारा जो है मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मित्र का फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें, ये रहा। 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की मेज़बानी किस शहर ने की? बताएं। सभी लोग प्रयास करें भाई, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की मेज़बानी किस शहर ने की? चलिएगा, प्रयास करिएगा, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा बताएं। 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की मेज़बानी किस शहर ने की? वो है आपका गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत ने 2025 में विश्व आर्द्रभूमि से पहले कितने नए रामसर स्थलों की घोषणा की है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें इस सवाल का आंसर देने के लिए। भारत ने जो है 2025 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस से पहले कितने नए रामसर स्थलों की घोषणा की है? महत्वपूर्ण सवाल। 2, 3, 4, 5।
आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, हाल ही में किसे जो है इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताएं। चलिए भाई, महत्वपूर्ण सवाल है, प्रयास कर सकते हो। इसरो के जो है नए अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन। आप सभी को पता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट। अगला सवाल, 2025 में किस राज्य ने जो है औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है, बताएं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, 2025 में किस राज्य ने जो है औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हिमाचल प्रदेश। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए हैं, बताएं। आपसे सवाल पूछ सकता है कि पॉल कागमे चौथी बार जो है चुने गए हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए साथियों, आप सभी को पता है बीएड के जो सिलेबस में दिया गया है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। यानी राष्ट्रीय यानी देश स्तर पर भी करंट अफेयर सवाल बन सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए हैं, तो आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, रवांडा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं वो भी चौथी बार। क्या नाम है, पॉल कागमे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, 2025 में खजुराहो नृत्य उत्सव ने 24 घंटे नृत्य के साथ कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताएं। चलिए 2025 में खजुराहो नृत्य उत्सव ने 24 घंटे नृत्य के साथ कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं, बताएं। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा, बताइएगा। किस भारतीय क्रिकेटर ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ 4000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं, तो वो है विराट कोहली, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, 2025 में भारत की फैक्ट्री आउटपुट नवंबर में कितने प्रतिशत बढ़ी है। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 5.20%। उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट। 2025 में भारत की फैक्ट्री आउटपुट नवंबर में कितने परसेंट बढ़ी है, 5.20%। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने जो है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत की है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। हाल ही में किस देश ने जो है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत करी है, आइवरी कोस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल, 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल जो है कब समाप्त हो रहा है। चलिए आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है, बताएं। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं भाई। चलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कायरियन जैकवेट, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है, तो कायरियन जैकवेट ने। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, 2025 में भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय जलमार्गों में अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, बताएं। चलिए 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मार्गों के लिए, याद रखिएगा ये जल मार्गों के लिए है, तो यहाँ पर जो है 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करी गई है भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर 50,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है आपका 50,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में जो है कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए।
चलिए, सवाल ऐसे पूछ सकता है कि स्थानीय शासन प्रदर्शन 2024 सूचकांक में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। आप कहोगे सर कर्नाटका। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी दोस्तों दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, बताएं। चलिए, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन जो है किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। आप कहोगे सर यहाँ पर आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, मिजोरम स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताएं। मिजोरम स्थापना दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, प्रयास करिएगा। सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर 20 फरवरी को जो है मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसमें दोस्तों आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, बताएं। पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर डी जो दिया है यही है आपका राइट। अगला सवाल, फ्लावर शो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, उत्तराखंड, जयपुर, नोएडा, कर्नाटक। फ्लावर शो जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो वो है दोस्तों आपका क्या, नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है, बताएं। भारत, श्रीलंका, रूस, इंडोनेशिया। सभी लोग प्रयास करें। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है। चलिए, आप कहोगे सर इंडोनेशिया। आपका डी ऑप्शन जो दिया है दोस्तों ये बिल्कुल राइट। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है, बताएं। राजस्थान, असम, गुजरात और यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश, बताएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। राजस्थान, असम, गुजरात और मध्य प्रदेश। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखें, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जो है किसे नामित किया गया है, तो वो है आपका IISc बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आपका दिया है हिमाचल प्रदेश। बताएं किस राज्य सरकार ने जो है तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो दिया है यही आपका दोस्तों सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए भाई, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है, बताएं। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या है, प्रयास करिएगा। सॉरी, चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है, वो है दोस्तों आपका कतर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला सवाल, भारत ने कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है, न्यूयॉर्क, टोक्यो, आबू धाबी, तेहरान। चलिए सवाल को ध्यान से पढ़ें और आंसर करें आप लोग। चलिएगा, भारत ने कहाँ आयोजित जो है नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आबू धाबी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने जो है अपने पहले हरित बजट में
1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। हाल ही में किस राज्य ने जो है अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है? तो वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? चलिए सटीक आंसर क्या है, प्रयास करें। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा जो है अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? तो वो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में कुल सीटें कितनी हैं आप लोग बता सकते हो? चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड योजना लॉन्च की है? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है पेपर के लिए। और अभी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। आप कहोगे सर केरल, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड योजना लॉन्च की है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा की गई है? बताएं। बहरीन, मंगोलिया, इजराइल, कतर। सभी लोग प्रयास कर सकते हो इस सवाल का आंसर देने के लिए। बताएं हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा की गई है? बताएं, प्रयास करें आंसर देने के। चलिए प्रयास करें। यहाँ पर आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू करने की घोषणा की है? चलिए तो वो है दोस्तों आपका कतर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें। किसने फरवरी 2025 में भारत के पहले यहाँ पर दिया है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं भाई। चलिए यहाँ पर सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए किसने फरवरी 2025 में जो है भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? चलिए भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? बताएं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रयास करें। चलिए भाई आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या होगा? बताएं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यही सटीक आंसर। अगला सवाल, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? भाई देखिए पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, बीच में क्लास को छोड़कर मत भागिएगा। चलिए आंसर करें इस सवाल का। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस जो है कब मनाया जाता है? आपका इस सवाल की राइट आंसर हो जाएगा 17 फरवरी को। बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बताएं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? सभी लोग प्रयास करें इस सवाल का आंसर देने के लिए। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ है? चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा मस्कट, ओमान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये मस्कट में आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, नक्शा पहल किस राज्य में जो है शुरू की गई है? आपसे सवाल पूछ सकता है नक्शा पहल जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? बता सकते हो आप लोग, आंसर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है नक्शा पहल शुरू की गई है। बी ऑप्शन राइट। भारत और श्रीलंका के बीच खनिज साझेदारी किस विषय पर चर्चा की गई है? बताएं। चलिए भारत और श्रीलंका के बीच खनिज साझेदारी किस विषय पर चर्चा की गई है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बीच, सैंड और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर राइट। अगला सवाल, भारत ने कौन सा सबसे बड़ा जो है 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? बताएं। चलिए इस सवाल का राइट आंसर क्या है? प्रयास करिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने जो है कौन सा सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? तो वो है दोस्तों आपका क्या? रॉकेट प्रोपेलेंट मिक्सर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका राइट। अगला सवाल,
ADNOC गैस ने इंडियन ऑयल के साथ कितने साल का LNG आपूर्ति समझौता किया है? बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करो। ADNOC गैस ने इंडियन ऑयल के साथ कितने साल का LNG आपूर्ति समझौता किया है? तो वो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। आपका सी ऑप्शन जो दिया है राइट। अगला सवाल देखें, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? बताएं। चलिए प्रयास करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है साथियों, यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? बताएं। चलिए, फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? सर्वश्रेष्ठ चित्र में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो दिया है, यही आपका राइट है। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है, बढ़ती रहनी चाहिए लाइक की संख्या। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताएं। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप कहोगे सर चरणजोत सिंह नंदा को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल, दिल्ली NCR में PM 2.5 में पराली जलाने का योगदान कितना पाया गया है? चलिए, यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा 14%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट। अगला सवाल, टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अपने किस आई चैट बॉट की घोषणा 16 फरवरी 2025 को की है, जिसे वह दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कह रहे हैं? चलिए, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताइएगा, प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर ग्राक 3। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो। अगला सवाल, 50,000 किलोमीटर की लंबाई वाले अंडरसी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा हाल ही में दुनिया की किस कंपनी ने की है? बताएं। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा मेटा के द्वारा किया गया है, ठीक है भाई। 50,000 किलोमीटर की लंबाई वाले अंडरसी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा दुनिया के किस कंपनी के द्वारा की गई है? मेटा के द्वारा। आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है, यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल 64 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आप लोग बताएं आपने कितने सवालों को यहाँ पर बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं आपसे दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।